दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज हम बात करने वाला है बीपीएससी ट्रायल 3 के बारे में। ट्रायल 3 में बताएंगे कितने भर्ती आने वाला है और कब आएगा, उसका फॉर्म डेट है कब तक, या फीस कितनी होगी, योग्यता होगी, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको पता होगा बीपीएससी ट्रायल 3.0 अगस्त में होने वाला था। कब होने वाला था? अगस्त में। लेकिन चुनावी कारण, आपको तो स्वाभाविक यही है कि मई में चुनाव होने वाला है। उसी के कारण ये वाली जो अगस्त में होने वाली भर्ती, जो 24 अगस्त को हो रहा था, वो वाली भर्ती आपको मिड मार्च में हो सकता है। हो सकता है क्या है, आपकी 90% चांस है कि मार्च में आ सकता है। अब कितना पदों पर आएगा उसका हम बात करेंगे। यानी कुल पद कितना बचा था? 55। सरकार ने कहा था कि हमारे पास 55,000 सीटें बचा है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस बार नहीं आया है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कितना सीट खाली था? 28,000। तो 28,000 अगर सीट खाली थी, कुल मिलाकर 95,000 लगभग हुआ। तो 95,000 सीट होने के बाद अब 10,000 सीट जो ऐसा सीट है जो हर साल रिक्त पद होता है। इसी के चलते कुल मिलाकर 1 लाख प्लस पदों पर भर्ती हो सकती है। इसमें किसको किसको फायदा होगा, किसको किसको नहीं होगा, उसको आगे चर्चा करेंगे। फॉर्म शुरू कब से होगा, यानी जो फॉर्म भरने की डेट होगी वो कब से शुरू होगी? तो आप मान के चलिए फरवरी लास्ट में आपको फॉर्म भरने की शुरू हो जाएगा। आपको पता था कि प्राइमरी भरना हो, चाहे मिडिल भरना हो, चाहे टीजीटी भरना हो या पीजीटी भरना हो, किसी एक सीट के लिए 800 रुपया आपको लगता था। कितना लगता था? 800 रुपया लगता था। यानी आप तीनों भरेंगे तो आपको लगेगा लगभग 2400 रुपया। यानी जो जिसके लिए एलिजिबल रहेगा उसके लिए उस हिसाब से पैसा लगेगा। योग्यता क्या है? योग्यता तो आपको पता है कि 1 से 5 के लिए आपको डीएलएड होना चाहिए। ऊपर से 60%, यानी जो सीटेट कितना होना चाहिए? 60% से पास होना चाहिए अदर के लिए। और 55 कितना होना चाहिए? आप आरक्षण के अंदर आएंगे तो आपको आयु कितना चाहिए इसमें? 18। मिनिमम कितना चाहिए? मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40। यानी मैक्सिमम 40 आपका उम्र रहेगा, मिनिमम रहेगा 18। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सीटेट, यानी जो सीटेट 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 8 तक के लिए सीटेट चाहिए। अदर स्टेट के लिए 60%। और आरक्षण में जो रहेंगे, यानी जो बिहार के रहेंगे, डोमिसाइल लगाए रहेंगे, उनके लिए रहेगा कितना? 55%। यानी 55% आपका सीटेट पास रहेंगे तभी हो पाएगा। अपेयरिंग वाले के बारे में भी कुछ कहा नहीं गया है कि अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। जिसमें आपको बीएड होना चाहिए। बीएड किन के लिए होना चाहिए? जिनके लिए टीजीटी करेंगे, पीजीटी करेंगे और उसके साथ 6 to 8 में एलिजिबल होंगे। आपको तो पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक निर्णय लिया जिसमें कहा गया कि 1 से 5 वाले में बीएड वाले नहीं आएंगे। तो नहीं आने के कारण आप इसमें 1 से 5 वाले में नहीं आ सकते हैं। ये कहाँ से आएंगे? 6 से लेकर 12 तक। और उसके बावजूद 6 से 8 में आप रहेंगे तो आपको सीटेट 60% पास होना चाहिए अदर स्टेट के लिए। और 6 to 8 में भरेंगे तो, और 9 से 10 के लिए आपको यह स्टेट पास होना चाहिए। कौन सा पास होना चाहिए? यह स्टेट। यह स्टेट कितना होता है? ग्रेजुएशन जो विषय का कॉम्बिनेशन मिलेगा। जैसे अगर मेरा विषय हिंदी है तो अगर मेरा तीनों साल अगर हिंदी रहा तो मैं यह स्टेट पेपर दे सकता हूँ। आपको पता होगा कि जनवरी के लास्ट तक अभी तो फॉर्म ही करेक्शन हो रहा है स्टेट का। तो हमको तो उम्मीद नहीं लगता है ये स्टेट का फॉर्म के साथ साथ अब परीक्षा भी होगा और रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि ये स्टेट में बोला गया है कि कितना रिजल्ट बनेगा अभी उसी हिसाब से, क्योंकि अभी ये स्टेट पूरी तरह पास रहेंगे तभी भी आप बीपीएससी 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बीटीसी, यानी जो बीटीसी लोग किए रहेंगे 1 से 5 में आ जाएंगे और वो सीटेट भी पास होना चाहिए। अदर स्टेट क्या? अदर स्टेट में शामिल होंगे तो हमने पहले भी कहा था कि एनडीए की सरकार बनेगी तो आपको ना के बराबर अदर स्टेट को मौका मिलेगा। जहां तक उम्मीद है मिलने का, तो अगर मिलेगा भी तो 5 से 10, अगर 5 से 10% मिल सकता है। अभी किस हिसाब से मिलेगा ये सरकार निर्णय लेगी, और सरकार निर्णय अभी नहीं लिया है कि कितने सीट पर देना है। लेकिन ये कुल मिलाकर मानिए 1 लाख से ज्यादा सीटों पर वैकेंसी 100% आएगी, जिसमें नियोजित शिक्षक भी होंगे। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि ये स्टेट जो 3 महीने के अंदर में करा दिया है, तो अलग स्टूडेंट इसमें नहीं आएंगे। अलग स्टूडेंट नहीं आएंगे तो पिछले जो 1 नंबर से 2 नंबर से 4 नंबर से जो पीछे हो गए हैं तो उनको मौका मिलेगा। यह स्टेट वालों टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि सीटें भी खाली हुई हैं और अदर बच्चे आ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो वही बच्चे पेपर दे पाएंगे जो टीजीटी पास होंगे। टीजीटी यानी यह स्टेट पास होंगे, यह स्टेट पास होंगे तभी तो आप टीजीटी दे पाएंगे, या यह स्टेट 11-12 पास होंगे तभी तो आप उसमें भर पाएंगे। तो इन लोगों के लिए समझिए कि आप लोग जबरदस्ती नौकरी देना, मतलब कहने का मतलब चुना आया है तो आप लोग बाजी मारिए। और बहुत ज्यादा मौका है टीजीटी और पीजीटी के लिए। 6 to 8 में तो भीड़ रहता है एसएसटी में, लेकिन टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी ज्यादा आएगी और सबसे ज्यादा चांसेस उसी में बनता है, क्योंकि स्वाभाविक है कि जो ये स्टेट पास रहेंगे वही भर पाएंगे, जो ये स्टेट पास नहीं रहेंगे
वो नहीं भर पाएंगे। महिलाओं को कितनी छूट मिलेगी, यानी महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है। आपको पता है कि 35% महिलाओं के आरक्षण मिल रहा था, लेकिन 35% के साथ साथ अब कितना आरक्षण मिलेगा? लोग कह रहे हैं कि 50% आरक्षण मिलेगा। नहीं, 50% आरक्षण नहीं मिलेगा। अदर का अदर 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 स्टेट के जो बच्चे रहेंगे या महिलाएं रहेंगी, उनको 5% 10% छूट मिल सकता है। लेकिन बिहार के बच्चे रहेंगे, महिलाएं रहेंगी, उनके लिए 35%, कितना परसेंट? 35%। 35% छूट उनको मिलेगा। अदर सिटी अलग रहेगा। और अदर स्टेट के लिए सरकार ने कहा है कि, और बच्चों की मांग भी है कि हम अलग से सीट निकालेंगे कि अदर स्टेट वाले उतने में आएंगे और बिहार के बच्चों के में उसमें बाधा नहीं डाल पाएंगे। जिनमें सुनने में आया है कि बहुत बच्चे भाग जा रहे हैं, थंब नहीं, किसी का थंब नहीं मिल रहा है, किसी का विषय कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, तो यानी बहुत लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं अपने विषय से। कोई रह रहा है वो SC ST में आ जा रहा है जनरल को होकर, तो यही सब अपना गलत डॉक्यूमेंट बनवा कर, तो ये सब इस चीजों के बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करने के लिए सरकार ने एक निर्णय लिया है, जिसमें कहा है कि हम अदर स्टेट के लिए अलग ही वैकेंसी देंगे, अलग से, मतलब अलग से जैसे अगर 5%, 10% सीटें अलग से ही उनके लिए रहेगा। और अगर 90% देता है तो 90% में सारे आरक्षण वाले आ जाएंगे। अब कब आने वाली वैकेंसी है उसके बारे में और भी जो भी जानकारी होगा हम आपको आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। जय हिंद। नमस्ते।